हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट डॉर्म 2 वीडियो में आपने मुझे बहुत सारे कमेंट्स लिख के भेजे कि मेक अ वीडियो ऑन सीएससी स्कॉलरशिप, मैं किस स्कॉलरशिप में पढ़ रही हूँ, ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे। तो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ व्लॉग ऑन सीएससी स्कॉलरशिप जिसमें आपको मैं सारी डिटेल्स बताऊँगी। तो लेट मी टेल यू गाइस इस फर्स्ट कि मैं सीएससी स्कॉलरशिप पे नहीं हूँ, मैं दूसरी स्कॉलरशिप पे हूँ। एंड पर आज वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एक साथ बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इट्स डिफरेंट। तो अगर आपको मेरी स्कॉलरशिप के बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, तो मैं उसके ऊपर अलग ब्लॉग बनाऊंगी। पर आज के ब्लॉग में सिर्फ सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में होने वाला है एंड आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स, सब कुछ लाइक आई विल टेल यू। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सीएससी एक्चुअली में है क्या। इसकी फुल फॉर्म है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल और इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है चाइनाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स बताऊँगी स्कॉलरशिप के, स्कॉलरशिप क्या क्या कवर करती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, और लास्ट में ना मैं आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और जो भी वेबसाइट पर आपको जो भी मतलब करना है ना, मतलब अपलोड वगैरह वो भी करना है, और आपको फ्यूचर में जो रिक्वायर्ड होंगी वो भी मैं आपको सब डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो स्टार्ट करते हैं विद टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। पहले स्टार्ट करते हैं टाइप ए से। तो टाइप ए जो है उसको बोलते हैं बायलैटरल प्रोग्राम, और ये ऑल्सो आप इसको कह सकते हो कि ये एम्बेसी ट्रैक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो अपनी एप्लीकेशन है ना वो एम्बेसी में देनी पड़ती है। कौन सी एम्बेसी में? जो चाइना एम्बेसी है ना इंडिया में, जो होम कंट्री की जो चाइना एम्बेसी है, आपको उसमें अपनी एप्लीकेशन भेजनी होती है। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रैक से? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, जनरल एंड सीनियर स्कॉलर्स। और इसकी जो डेडलाइन और जो मतलब जो एप्लीकेशन जो प्रोसेस होता है उसकी जो टाइमलाइन होती है वो नवंबर से जनवरी तक होती है। पर हर साल मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइना ऑफ एजुकेशन है वो हर साल मतलब डेट्स जो होती हैं वो चेंज करती रहती हैं, तो वो वेबसाइट पे डालती रहती हैं। तो आपको वेबसाइट पे ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप इसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं टाइप बी की। तो टाइप बी जो होती है उसे आप कह सकते हो कि वो यूनिवर्सिटी ट्रैक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको डायरेक्टली ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, जो भी यूनिवर्सिटी आपको पसंद आ रही है जिसमें आपको कोर्स मिल रहा है। और उसमें ना आपको जो यूनिवर्सिटी के ना हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ती हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटी जैसे आपको सेलेक्ट कर लेती है उसके बाद यूनिवर्सिटी ही आपको सीएससी स्कॉलरशिप के लिए रेकमेंड करती है, और फिर आपको एक सीएससी की वेबसाइट होती है उस पर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, और आप इस ट्रैक से 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो ये है टाइप बी। फिर एक और प्रोग्राम होता है जो कि होता है टाइप सी, जो कि होते हैं स्पेशल प्रोग्राम होते हैं ये वाले। तो ये जो होते हैं वो चाइना और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है ना उनकी कोलैबोरेशन में होते हैं ये वाले प्रोग्राम। तो इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जैसे ग्रेट वॉल प्रोग्राम, ईयू प्रोग्राम, ये काइंड ऑफ लाइक थोड़े शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं। एक टाइप डी प्रोग्राम भी होते हैं जो ना स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, और ये वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो 1 साल के ड्यूरेशन से कम के होते हैं, लाइक लेस देन 12 मंथ्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना अंडर ग्रेजुएट और मास्टर वाले जो स्टूडेंट होता है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे जनरल एंड सीनियर स्कॉलर्स इनके लिए होते हैं वो वाले एग्ज़ाम। और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको चाइनीज़ यूनिवर्सिटी जो वो प्रोग्राम मतलब दे रही है उसमें अप्लाई करना होता है, और ऑल्सो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन पार्टनर्स है ना जैसे ग्रेट वॉल प्रोग्राम, ईयू प्रोग्राम, इनकी अलग एप्लीकेशन होती है, आपको दोनों में अप्लाई करना होता है। तो ये है टाइप सी और टाइप डी। तो अब बात करते हैं स्कॉलरशिप क्या क्या कवर करती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मुझे पता है। तो स्कॉलरशिप इसमें आपकी 100% ट्यूशन फीस कवर करती है, आपको कोई पैसे नहीं देने ट्यूशन फीस के। और इसमें आपको फ्री डॉर्मेट्री, और ऐसा कई बार होता है कि ना डॉर्मेट्री फुल है तो मतलब जगह नहीं है, तो उसमें क्या होता है फिर यूनिवर्सिटी ना आपको अकोमोडेशन सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, कि मतलब वो आपको थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे देती है, जिससे आप अगर बाहर रह रहे हो तो आपका उसमें से रेंट मतलब यू कैन पे योरसेल्फ। और फिर उसके बाद स्टाइपेंड की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंडर ग्रेजुएट अगर आप हो तो आपको 2500 RMB मिलते हैं, जो कि अराउंड 30,000 रुपीज़ होते हैं। मास्टर और अगर जनरल में हो आप तो आपको 3000 RMB मिलते हैं। अगर आप PhD कर रहे हो या सीनियर स्कॉलर हो तो आपको 3500 RMB मिलते हैं पर मंथ।
और स्टाइपेंड के साथ साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है। तो आपको 1 साल का कुछ अराउंड 800 RMB का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, जो कि अराउंड कितने हुए, लाइक 10,000 to 11,000 रुपीज़ का आपको इंडियन रुपीज़ का इंश्योरेंस मिलता है। और अगर आपकी जो स्टडी है वो 6 महीने से कम की है तो आपको हाफ मिलता है, 400 RMB तक का आपको 6 महीने का मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई कि आपको पता पड़ गया कि स्कॉलरशिप के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लाइक आपको स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस, यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी फील्ड हैं, ये सब तो ठीक है। आपको टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, डी बी आपको सब पता पड़ गया। पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तो ना एलिजिबिलिटी के लिए इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, 8 to 10 पॉइंट्स है। तो मैं आपको पॉइंट वाइज सब एलिजिबिलिटी बताऊंगी, so you can know like what you have to prepare for the future, right? So let's talk about the eligibility criteria right now. तो नंबर 1 एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके पास चाइनीज सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है, सो वी शुड हैव डिफरेंट पासपोर्ट। नंबर 2, मेंटली एंड फिजिकली फिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिप्रेशन होता है और ये होता है, तो आई थिंक दे आर नॉट प्रिफर्ड, आई एम सो सॉरी। एंड नंबर 3, अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब कि 12th का रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और आपकी जो एज है वो 25 से कम होनी चाहिए, 25 भी नहीं होनी चाहिए, 25 से कम होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 35 से कम होनी चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर और मास्टर दोनों की डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 40 से कम होनी चाहिए। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें ना बैचलर के बाद सीधा PhD करनी है, लाइक डायरेक्ट PhD करनी है, लाइक हमें स्किप करनी है मास्टर। तो हाँ, ऐसा आप कर सकते हो, बट आप इस स्कॉलरशिप के अंडर नहीं कर सकते। लाइक आप अलग से अप्लाई कर सकते हो सिर्फ यूनिवर्सिटी को। CSC के अंडर आपको, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मास्टर और बैचलर दोनों ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर 6th पॉइंट है कि अगर आप जनरल स्कॉलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको हाई स्कूल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपकी एज जो है वो 45 से कम होनी चाहिए। अगर आप सीनियर स्कॉलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मास्टर और एक एसोसिएट प्रोग्राम की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपकी एज जो है वो 50 से कम होनी चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप चाइनीज डॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास HSK3 होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। अब मैं आपको बताती हूँ एप्लीकेशन प्रोसेस अलग अलग टाइप के लिए। तो एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर टाइप ए जो बायलैटरल प्रोग्राम है, जो एम्बेसी ट्रैक के थ्रू है, वो मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस बताती हूँ। पहले मैं आपको इसकी टाइमलाइन बता देती हूँ। यूजुअली जो है दिसंबर से जनवरी के बीच में होती है, पर डेट जो होती है वो चेंज होती रहती हैं। और ये आप कहाँ पे फाइंड कर सकते हो, जो चाइना एम्बेसी है ना होम कंट्री में, जैसे चाइना एम्बेसी इन इंडिया है जो हमारे केस के लिए, उसकी वेबसाइट पे आपको हमेशा मतलब डिटेल्स आती हैं कि मतलब हाँ अभी इस डेट से ये शुरू होने वाली है या इस डेट से CSC स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो शुरू होने वाली है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि इसमें आपको पहले एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ता है, फिर यूनिवर्सिटी में जाती है और फिर एक ऑनलाइन आपको CSC के पोर्टल पे आपको एक एप्लीकेशन फिल करनी होती है। फिर टाइप बी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, इसकी यूजुअली डेडलाइन जो होती है वो दिसंबर टू फरवरी की होती है, पर हर यूनिवर्सिटी की ना डेडलाइन अलग अलग होती है, तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके देखना ही पड़ेगा कि मतलब क्या डेडलाइन है। और इसमें क्या होता है, आपको ना पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ना ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और एक CSC का ना आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूँगी कि आपको कहाँ कहाँ पे मतलब भरना है फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सारे एप्लीकेशन फॉर्म, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सब एप्लीकेशन फॉर्म CSC पोर्टल के सब प्रिंट करने हैं आपको और आपको ये मेल करने हैं। चाइना में आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना, आपको उसको मेल करने हैं, लाइक हार्ड कॉपीज मेल करनी है बिफोर द डेडलाइन। प्लीज़ आप ऐसा मत करना कि ना हाँ हमने तो डेडलाइन से पहले भेज दिए थे, पर वहाँ पे डेडलाइन से पहले वो पहुँचने चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप बी का ये है। अब बात करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सो नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट इज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CSC स्कॉलरशिप। ये जो फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन फिल करना होता है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि आपको कहाँ पे फिल करना होता है। नंबर 2, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन पेज फोटोकॉपी जो क्लियर स्कैन होनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, आपका पासपोर्ट
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी, आपको पासपोर्ट होना ही चाहिए। और एक और बात बता देती हूँ कि अगर आपका जैसे पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला है, कि उसमें सिर्फ लेस देन 12 मंथ्स ही बचे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, आप प्लीज़ उसको पहले ही रिन्यू करा लो और अपने न्यू पासपोर्ट के साथ अप्लाई करो। बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो CSE स्कॉलरशिप है उन्होंने ही रिकमेंड करा है, मैंने खुद से नहीं कर रही हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, प्लीज़ रिन्यू योर पासपोर्ट। फिर उसके बाद नंबर 3 पे है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स। तो जो आपके स्कूल से आपकी जो मार्कशीट होती है ना, या फिर जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसकी जो आपकी GPA स्केल वगैरह जो भी होता है ये। और मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश में नहीं है, बाय द वे इंडिया में तो यूजुअली इंग्लिश में ही होती है, पर अगर आप जैसे स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो या किसी और से पढ़ रहे हो तो उसमें बाई चांस अगर हिंदी में है तो वो आपको ट्रांसलेट करानी पड़ेगी चाइनीज़ में या फिर इंग्लिश में, और फिर आपको उसको नोटराइज भी कराना पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। नंबर 4 इज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सॉरी। तो इसमें आपको HSK सर्टिफिकेट देना पड़ता है अगर आप चाइनीज़ डॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। और इंग्लिश के लिए जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश डॉट है तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखो, अगर वो बोल रहे हैं कि IELTS चाहिए और TOEFL चाहिए तो ठीक है, आप एग्ज़ाम दे दो। अगर नहीं चाहिए सो यू कैन स्किप दैट। और एक और भी क्वेश्चन था जो मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स में पढ़ा था कि हम जो हैं, जैसे वो हम स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुए हैं अभी, हमारी ग्रेजुएशन तो लाइक मार्च में या फिर जून में आएगा या फिर अप्रैल में आएगा हमारा रिजल्ट, तो फिर हम कैसे अप्लाई करें, क्योंकि एप्लीकेशन तो दिसंबर से शुरू हो रही है। तो आप अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी में जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, आप उन्हें बोल सकते हो कि मुझे एक प्रोस्पेक्टिव ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दे दो, जो स्टेट करेगा कि हाँ हम इस डेट पे हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास वो भी है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फिर जब आपका फाइनल जो ग्रेजुएशन जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा तो आप उसको बाद में सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, दिस हैज़ टू बी नोटराइज्ड। ऐसा नहीं है कि आप ये बस प्रिंट करा और आप स्कूल का स्टैंप लगा आप दे दो, नहीं, आपको ये नोटराइज कराना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नंबर 6 पॉइंट है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें जैसे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं ना, जो मास्टर और PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ना एक प्री एडमिशन लेटर चाहिए होता है, जो कि बाय लाइक यूनिवर्सिटी होता है, या फिर अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ना आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिए होता है, जो कि एक आपके प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर जिसके साथ भी आप काम करना चाहते हो PhD के लिए, वो आपको चाहिए होता है। वो आप कैसे ले सकते हो, आपको ईमेल करना पड़ेगा उन प्रोफेसर्स को या उस यूनिवर्सिटी को कि अपना CV भेजो कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, दिस इज़ माई CV एंड दिस इज़ वॉट आई हैव डन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये आप प्री एडमिशन लेटर इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन बिफोर starting your application. So I suggest you do it, you start doing it at least 4 months before the application starts. Then point number 7 is a research and study plan. तो फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बहुत ही कम है, मिनिमम 200 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। यू कैन गो अप टू how many number of words you want, but do not write too much. For scholars it's 500 words और postdoc के लिए 1000 words minimum words count बता रही हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 8 इज़ रिकमेंडेशन लेटर। अगर आप मास्टर या और PhD इन सब के लिए या फिर स्कॉलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। और अगर आप आर्ट्स या डिज़ाइन की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने जो वर्क है ना उसकी वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 इज़ फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि चाइना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपनी वेबसाइट पे उन्होंने डाला हुआ है। और ये जो है आपको ये कराना पड़ता है आपको हॉस्पिटल में जाके, और इसमें काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जैसे हार्ट बीट का टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, और तो थोड़े से और ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, ये आपको कराना पड़ता है, मैंडेटरी है। और इस फॉर्म का जो लेआउट वगैरह है वो स्टैंडर्ड होता है, एंड आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो, ऑथराइज हॉस्पिटल में, और आपको वहाँ से हॉस्पिटल स्टैम्प, फिजिशियन का साइन जिसने आपके टेस्ट करे हैं, और एक फ़ोटोग्राफ आपकी सील हुई ये आपको उस फॉर्म पे अटैच करनी होती है। और ये जो फॉर्म जैसे आपने टेस्ट करा लिया है तो ये जो टेस्ट है ना वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। तो आप ना मतलब जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस, आप जब एप्लीकेशन भरना चालू करो तो उसके मतलब 2-3 महीने पहले आप करा लो ये, और फिर उसके बाद ये अटैच कर दो। फिर जो लास्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 11, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड।
तो ये जो है, ये आप किसी भी जहाँ पे आप रहते हो ना, लोकल पुलिस स्टेशन में आप चले जाओ और उनको बोलो ऐसे ऐसे मुझे एक मतलब एक चाहिए सर्टिफिकेट जो स्टेट करे कि हाँ मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और ये जो है वैसे जो मैंने भी कराया था, क्योंकि ये तो ये मतलब वो बोलते तो हैं कि मतलब 7 to 14 वर्किंग डेज में आपको दे देंगे, पर मेरा 1 महीने बाद आया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये ना पहले ही करा लो, क्योंकि ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। 2 या 3 महीने पहले आप करा के रख लो ये, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपकी स्कॉलरशिप इनकम्प्लीट है, तो ये तो आपको कराना ही पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें थी जो CSE स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप बताई मैंने आपको, स्कॉलरशिप क्या क्या कवर करती है, एलिजिबिलिटी बताया, एप्लीकेशन प्रोसेस बताया, डॉक्यूमेंट्स बता दिए आपको, और जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है और जो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है वो मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी और आपको पता चला होगा कि ऐसे ऐसे अप्लाई करना होता है CSE स्कॉलरशिप में। सो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। आई रियली लाइक कि मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। एंड फिर अगर जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसके ऊपर Q&A का भी व्लॉग बनाऊँगी, सो इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो वन मोर थिंग गाइज, कि अगर मैंने जैसे आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको मेरी स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल मेक अ व्लॉग ऑन इट सून, एंड आई होप कि आप लोग भी यहाँ पे जल्दी जल्दी आ सको, लाइक बिकॉज बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है एंड आपको बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो लेट मी नो इफ़ यू वांट more videos related to this, and thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye. Different styles, but we're one big family.